गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेट्स ऑफिशियल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट पोयम, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के थ्रू। और ये पोयम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये बहुत ही प्यारी पोयम है और बहुत ही फेमस पोयम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई बुक जो है गीतांजलि, उसमें ये 35th वर्स है। ठीक है, 35th नंबर पे आती है। और ये सच्ची पोयम है जब भी हमारा इंडिया जो है वो आजाद नहीं हुआ था। वी वर इन ब्रिटिश कैप्चर। ठीक है, हम अ, आजादी नहीं मिली थी हमें। और उस टाइम पे जब भी रविंद्रनाथ टैगोर की जो इच्छा थी, जो चाहत थी कि इंडिया तभी के टाइम पे उन्हें कैसा देखना है, फ्यूचर कैसा हो इंडिया का, इंडिया को उन्हें किस तरीके से देखना है, तो उन चीजों को इस पोयम में बहुत ही प्यारी तरीके से दर्शाया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के थ्रू। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करने के पहले रविंद्रनाथ जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वो 1861 में हुआ था एंड वो 1941 तक थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। हमने पढ़ा है वो गीतांजलि के ऑथर थे एंड प्रोफाउंडली कंसिडर्ड and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. उस समय में नॉन यूरोपियन थे, मतलब उस समय में इन्हें लिटरेचर का अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इंग्लिश में इन्होंने ये पोयम खुद लिखी थी। उस समय में इन्हें एक पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें पहला लिटरेचर का अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज बहुत ही बड़ा सम्मान है। तो मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये पोयम जो है इन्होंने ऑलमोस्ट 1910 में लिखी थी, जहाँ पर ये पोयम बंगाली वर्जन में थी। ठीक है, आफ्टर दैट इन्होंने रविंद्र जी ने ही, टैगोर जी ने ही इसका इंग्लिश वर्जन निकाला 1912 में और इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1930। ठीक है, this poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali and later he himself translated into English. पहले बंगाली में थी, then उन्होंने उसे इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट किया। This poem is from his Nobel Prize winning anthology गीतांजलि। हमने जैसे कहा गीतांजलि का 30th वर्स है ये पोयम। Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. ये पोयम में पॉलिटिकली फ्रीडम को और सिर्फ दर्शाया नहीं गया है, उसके साथ में टैगोर जी है वो ये भी अपील कर रहे हैं गॉड से कि इंडिया को ऑल फॉर्म से, सारे फॉर्म से कैसे आजाद करना है, मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट, सारे रेसेस, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजों से कैसे बाहर आना है, मतलब चीजों में इनको ओवरऑल फ्रीडम कैसे प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे मिलेगी इंडिया को, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसका मीनिंग क्या होता है? टैगोर विश करते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो पीपल है, वो कैसे जिएंगे? विद कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंड फ्रीडम के साथ। ठीक है, पूरा फुल फ्रीडम होगा, पूरा कॉन्फिडेंस होगा, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट ऑफ क्रिश्चियन। कोई जज नहीं करेगा उन्हें, वो अपनी मर्जी से जिएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे फ्रीडम के साथ, पूरी आजादी के साथ वो जिएंगे। एग्जाम्पल, प्लेस वेयर पीपल स्पीक देयर माइंड्स ओपनली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग साइलेंट। मतलब कोई भी उन्हें अ, उनके माइंड को एक क्लोज, एक बाउंड्री सेट नहीं की जाएगी, वो बिल्कुल फियरलेसली बोल पाएंगे। वेयर द नॉलेज इज फ्री, वो ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन और नॉलेज हर जगह पर हर एक लोगों को जो है मिले, हर लोगों को एक्सेसिबल हो, रिगार्डलेस उनका बैकग्राउंड और वेल्थ। मतलब ऐसा नहीं हो कि जो अमीर हो वही सिर्फ नॉलेज गेन करे और जो गरीब है उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है। ना ही उनके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, वो शूद्र है या फिर वो ये ऊपर जात है, नीचे जात है, ये सब चीजों को नहीं देखा जाएगा, उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि अगर वो एक एक पुअर चाइल्ड है और एक रिच चाइल्ड है तो पुअर चाइल्ड को पढ़ने का हक नहीं है और रिच चाइल्ड को पढ़ना है।
ऐसा कोई भी उनका बैकग्राउंड और वर्ल्ड नहीं देखा जाएगा। इसके लिए नॉलेज जो है वो फ्री रहेगी। फ्री पब्लिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस इज अंडरस्टूड, पुअर और रिच, हर किसी को एजुकेशन जो है वो इक्वल रहेगी। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। मतलब वर्ल्ड जो है ओवरऑल, हमारा जो पूरा वर्ल्ड, पूरा हमारा जो वर्ल्ड रहेगा, वो किसी भी तरीके से ब्रोकन अप नहीं हुआ, कोई भी फ्रेगमेंट में, कोई भी हिस्सों में बचा हुआ नहीं होगा। एंड नैरो डोमेस्टिक वॉल विद बाउंड्रीज, एक डोमेस्टिक वॉल उसपे कोई भी दीवारें नहीं आएगी, ठीक है, कोई बाउंड्री सेट नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल सी, टैगोर वांट अ वर्ल्ड जहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं हो बिटवीन पीपल ड्यू टू बॉर्डर्स, रिलीजन और कास्ट। ऐसा नहीं होगा कि हम बॉर्डर सेट करेंगे, ये रिलीजन अलग है, वो रिलीजन अलग है, ये कास्ट है, ये क्लास के पीपल यहाँ रहेंगे, ये क्लास के पीपल यहाँ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम रिच को एक प्लेस पर रखेंगे, पुअर पीपल ये जगह पे रहेंगे, यहाँ नहीं जा सकते, उनके बीच में बाउंड्रीज होगी, या ये रिलीजन का बाउंड्रीज यहाँ पर होगा, या फिर कोई बॉर्डर्स होगा, ये चीजें मेंटेन नहीं होगी। सारा वर्ल्ड जो रहेगा वो विदाउट ब्रोकन अप एक साथ में रहेगा। एग्जाम्पल, अ सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड लिव टुगेदर हार्मोनियसली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई जात पाति धर्म के अलग करने के बावजूद हम एक साथ में एक सोसाइटी में ही रहे। यू कैन टेक अ गुड एग्जाम्पल, इंडिया, करेक्ट। तो रविंद्र टैगोर जी भी इंडियन इंडियन ही है, ठीक है। तो इन्होंने ये पोयम जो लिखी है वो आज हम इस तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बिना ही कोई डिवीजन के हम एक साथ में कल्चर, एक बैकग्राउंड साथ में मिलकर रहते हैं, बिना ही कोई डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर आप ये वर्ल्ड में जो भी चीजें आप बोल रहे हो, जो भी वर्ड्स आप दर्शा रहे हो, उसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब एक सच्चाई होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, एक सच होना चाहिए, ठीक है, ट्रूथ होना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर पर्सनल गेन और टू डिसीव अदर्स। मतलब आप कोई चीजें अगर बोल रहे हो तो उससे बस खुद का, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरे को रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई चीजों को मतलब चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अ वर्ल्ड वेयर पॉलिटिशियंस स्पीक द ट्रूथ टू द पब्लिक इवन इफ इट्स डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिशियन कुछ ऐसी भी चीजें बोलते हैं जहां पर वो चीजों को पूरा नहीं कर पाते, उसमें सच नहीं होता, भले वो डिफिकल्ट है, पूरा नहीं हो सकता, देन ऑल्सो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है। तो आपको सच बोलना है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब टारगेट, सॉरी, टैगोर जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स, हर एक इंसान जो है, हर एक बंदा जो है, वो अपनी इम्प्रूवमेंट को, खुद को इम्प्रूव करने में और खुद को परफेक्ट बनाने में वर्क करे, बिना गिव अप किए, tirelessly खुद को जो है स्ट्राइव करने के, खुद को स्ट्रेच करे, ठीक है, कि वो परफेक्शन पर आए हो। A society that encourages continuous learning and self-betterment where people always try to do their best। खुद को ही बेस्ट करने में, वो इम्प्रूवमेंट करने में वो अपने आप को एनकरेज करे। एक ऐसी सोसाइटी हो, ना ही कि हम दूसरों को बोले कि आप इम्प्रूव करो, खुद को हम खुद को इम्प्रूव करने में और खुद को परफेक्शन पर लाए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहां पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वे हैज नॉट लॉस्ट स्पेस, जहाँ पे एक रैशनल थिंकिंग हो, मतलब एक प्रॉपर सही वे से सोचा जाए, मतलब कोई भी बाउंड्रीज नहीं हो कि आपको एक कोई ओल्ड ट्रेडिशन या फिर कोई सुपरस्टिशन आप फॉलो कर रहे हो, कि माइंड को एक बाउंड्री सेट नहीं की जाएगी। आप एक क्लियर वे से, एक रैशनल सही वे से आप थिंकिंग करोगे, rather than being trapped or outdated tradition or blind habits। Example, a place where scientific thinking and reason are used to solve problems rather than clinging to old irrelevant customs।
ऐसी थिंकिंग करोगे, साइंटिफिक थिंकिंग फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो विद फॉलोइंग द रीजन, उसको बिहाइंड द रीजन फाइंड करके। एंड ना ही कि आप इररिलेवेंट कस्टम फॉलो करो, आपको कोई भी चीजें बता दी जाए ना, आप उसे बंद करके फॉलो करोगे। दिस इज अ डेड हैबिट, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। बट ए क्लियर स्कीम ऑफ रीजन फॉलो करोगे जहाँ पे आप वे देखोगे, तो सही रास्ता देखोगे। where the mind is led forward by these, वहां पे वो ये भी प्रे कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, awaken to the ideal of freedom, truth and progress with the guidance of higher spiritual power। मतलब ना ही कि उन्हें इकोनॉमिक और साथ में रिलीजियस और क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के, इन सबका ही उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, उसके साथ में वो स्पिरिचुअल पावर की गाइडेंस भी चाहते हैं। मतलब वो ओवरऑल भगवान की जो गॉड का जो गाइडेंस है वो उसे भी वो चाहते हैं। ठीक है। Tagore is calling for his country India to be free from colonial rule and to embrace these values of freedom and unity। वो सब चीजों के लिए प्रे करे, ओवरऑल सब प्रोग्रेस के लिए। Into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country away। वो गॉड से बोल रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहां पर सारे पीपल के थॉट्स जो है, सबकी सोच और सबके एक्शन जो है वो विजडम और हायर आइडियल लीडिंग टू प्रोग्रेस, मतलब एक सही वे में हो, विजडम के थ्रू हो, गॉड के गाइडेंस के थ्रू हो, और एक अच्छे दर्जे पे हो जहाँ पे एग्जाम्पल सोसाइटी where people are encouraged to think critically and act responsibly for the betterment of everyone। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे encourage करते हो कि आप एक प्रॉपर तरीके से सोच पाओ, क्रिटिकली थिंक कर पाओ, एवरी चीजों को उसके फॉर्म में आप देख पाओ। ठीक है। एंड आप अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली फॉलो करो, तो जो भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह है, आप अपनी ड्यूटीज जो है आप उसे समझ पाओ, अकॉर्डिंगली आप कर पाओ, कि जहाँ पर आप भी भला हो एंड सबका भला हो। ठीक है। मतलब विदाउट बीइंग सेल्फिश, आप ओवरऑल सबके अच्छे के लिए सोच। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हमारा पोएम यहाँ पर होता है खत्म। नेक्स्ट जो है आगे का पार्ट हमारा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन हो गया पोएम का, एंड बस फिगर ऑफ स्पीच है। अभी मैंने इसके लेक्चर जो है अभी नहीं ऐड किए, बट आई विल ऐड इट सून। इसीलिए मैंने आपको एप्रिसिएशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस नहीं किया पोएम में। फर्स्ट, once I will cover the appreciation on figure of speech in the further lectures, further video, then मैं आपका ये जो पोएम का पार्ट है उसका appreciation और फिगर ऑफ स्पीच भी वहां पर कवर कर लूंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। ठीक है।